नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और उसमें आपको अलग अलग बात की बात करते हैं और साथ ही में आपके लिए एक टिप्स भी देते हैं। नियमित आप क्या प्रयोग करेंगे यह भी हम आपको बताते हैं। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। इसके बाद हम जानेंगे आपके लिए एक उपयोगी टिप्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परंतु मित्रों, अगर पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का आधार अवश्य रहता है। आपके अगर कोई सवाल है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीज संवत 2549। दिनांक की बात करें तो आज 3/10/2023 यानी 3 अक्टूबर 2023 और मंगलवार का दिन है। मंगलवार उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, यानी पंचमी का श्राद्ध आज किया जाएगा। और दर्शक मित्रों, नक्षत्र कृतिका रहेगा जो 18:04 तक है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग आज वज्र रहेगा जो 8:18 तक रहेगा। इसके बाद सिद्धि योग की शुरुआत होगी। और करण जो है कौलव रहेगा जो 17:47 तक है। इसके बाद गर करण की शुरुआत होगी। राशि आज वृषभ रहेगी, यानी बबऊ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। और आज पंचमी का और कृतिका का दोनों का श्राद्ध आज किया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, जो जातक आज जिन जातकों के लिए श्राद्ध कर्म करना है तो वे अपना श्राद्ध कर्म, जिनका मृत्यु पंचमी के दिन हुआ है, उनका श्राद्ध कर्म आज के दिन किया जाएगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम कैसा रहेगा आपका आज का दिन। आज हम पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की इच्छाएं मन में न रख के हुए किसी व्यक्ति के साथ उसको आप शेयर करिए और उसके साथ अगर बात करेंगे तो आपका मानसिक तनाव कम होगा। साथ ही में अगर कोई यात्रा वगैरह पे जाना है तो वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज था, वह स्वास्थ्य अभी भी नासाज रहे ऐसा योग बन रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं और साथ ही में आपके जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न रुके हुए थे उनका सॉल्यूशन आ रहा है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत कीजिए और पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कीजिए। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ बड़े काम आपके हाथ में आ रहे हैं। बड़े काम दिख जरूर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, यानी केवल आभा जैसा दिखता है कि आपको कुछ मिलेगा लेकिन प्राप्ति नहीं दिख रही है। निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा हुआ करता है। लेकिन मित्रों, गलत काम से बिल्कुल दूर रहिएगा। किसी पर अंधा विश्वास न करिएगा। पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल न करिएगा। संतान प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। उपाय के तौर पर आज पितरों के निमित्त पीपल के वृक्ष में जल डालिए और एक गरीब को भोजन अवश्य कराइए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का झ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों के साथ की मुलाकातें होंगी। पैसों का लेन देन बने वहां तक नहीं करना है। दूसरी बात है, शेयर बाजार या बाजारों में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वह भी समय अच्छा नहीं है। कोई भी जमीन या मकान या दुकान कुछ भी खरीद रहे हैं तो जरा किसी को दिखा के खरीदें, यह अवश्य करिए। चलिए मित्रों, उपाय के तौर पर दिन को शुभ बनाना है अगर तो आप क्या करेंगे उपाय। तो आज आपको पितरों के निमित्त गाय को घास खिलानी है और साथ ही में आपको एक गरीब कन्या को भोजन करवाना है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम
कर्क राशि, ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं और कुछ लोगों के साथ जो तालमेल बिगड़ चुका था उनमें फिर से सहमति हो रही है। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह के प्रोग्रामों में आपको फायदा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे और पीपल के वृक्ष पे जल अवश्य चढ़ाइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि, म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ नया काम भी हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा और ख़ास तौर पर परिवार में प्रेम संबंध जो बिगड़े हुए थे उनका पुनः प्रारंभ हो सकता है। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पितृतर्पण अवश्य करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि, पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी होंगी। शादी संबंध की तो बातें नहीं दिख रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य आपका जो बिगड़ा था उसमें कुछ राहत मिल रही है। माता और पिता का संबंध अच्छा रहेगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। हो सकता है कि छोटी बड़ी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि, रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से पति पत्नी के बीच का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथियों के साथ अगर साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर कुछ टनफुन होने की संभावना बन रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह जाना चाहते थे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मित्रों बिल्कुल उत्साह में आके कोई गलत काम न कर बैठिएगा, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि, न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के लिए अगर विचार किया जाए तो थोड़ा स्वास्थ्य नासाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार बिल्कुल नहीं रहिएगा। नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। व्यापार में वृद्धि होती हुई दिख रही है। साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा हो ऐसा दिखता है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं या उसके कैरियर को लेके भी आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिल रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। बहुत अच्छा दिन जाएगा और पितृ तर्पण करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि, भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ गलत काम अगर आ रहे हैं तो उनसे ज़रा दूर रहिएगा और आपके व्यापार में भी फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, पितृ को तर्पण अवश्य दीजिए। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि, ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं रहता। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका नुकसान दिखाई देता है। माता और पिता का स्वास्थ्य तो ठीक दिख रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी और आर्थिक रूप से थोड़ा समय कमजोर दिखाई दे रहा है।
उपाय के तौर पर आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए और पितरों को तर्पण दीजिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता पिता की यात्रा होने की संभावना है। साथ ही में आपके साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिल रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और साथ ही में विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए और पितृ तर्पण अवश्य करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ गलत काम आते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। गलत काम से बिल्कुल दूर रहना है। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करेंगे तो आज पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए और गाय को घास अवश्य खिलाइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो ये रहा आज का राशिफल। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं आपके लिए उपयोगी टिप्स। आज एक ऐसा सवाल आया हुआ है कि ये पितृपक्ष जब चल रहा होता है तो वास्तव में यहाँ पर लोग कुछ खरीदी नहीं करते, इसे अशुभ मानते हैं। हम पितृपक्ष में अशुभता क्यों देखते हैं? पितृपक्ष में अशुभता, जबकि कुछ समुद्र वगैरह के एरियाओं में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर लोग कुछ उपाय करते हैं। उपाय करके यह पितृपक्ष हो या कोई भी तकलीफ हो उसमें से उसे मुक्ति के लिए उपाय कर लेते हैं। जैसे एक लोटा लीजिए बड़ा और घड़े में आधा नमक भरिए और उसी में पानी डाल के उस घड़े को अगर रख देते हैं तो कहा जाता है कि नेगेटिविटी जो श्राद्ध पक्ष की हो या कमूरता की हो वह नेगेटिविटी उस घर में नहीं आती है। तो यह एक छोटा सा उपाय है मित्रों, और यह उपाय करके आप कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में यह माना जाता है कि हमारे पितृ देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए हम कोई खरीदी नहीं करेंगे। इसीलिए इसे अशुभ महीना भी माना जाता है और यहाँ पर केवल दान पुण्य और अच्छा काम किया जाता है। नई वस्तु खरीदने का रिवाज नहीं है। लेकिन समुद्र जो तट है उन प्रदेशों में लोग इस चीज़ को कम मानते हैं और वह भी उनके अपने जो पंचांग है, पंचांग के हिसाब से जैसा उनके वहाँ होता है तो कुछ उपाय करके उसकी अशुभता को घटा लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स पर इसकी बहुत बड़ी इफ़ेक्ट पड़ती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें गाड़ियों की खरीदी, मकान की खरीदी, यह सब नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो वह नुकसान हमारे अर्थतंत्र पर बहुत बड़ा होता है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलेंगे कल कुछ नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।